देखिए स्टूडेंट, अगर हम एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो ये हमें गिवन है टर्म्स। ये टर्म्स हमें गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? जनरल टर्म फाइंड करनी है। एक चीज़ ज़हन में रख लें, ये A1 का मतलब फर्स्ट टर्म या पहली टर्म है, A2 का मतलब दूसरी टर्म है, AN का मतलब जर्नल टर्म या nth टर्म है। ये जर्नल फार्मूला होता है, इसको याद कर लें, जहन में रख लें। ये फ़िक्स फार्मूला है, हर सवाल में इस्तेमाल होगा। ये जो है ये पहली टर्म है, मैंने इसे A1 लिखा। ये दूसरी टर्म है, इसको हम A2 लिखेंगे। डिफरेंस D, डिफरेंस मतलब फ़र्क। डिफरेंस को D से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करते हैं। तो A2 हमारे पास क्या थी, 13 थी, और A1 क्या है, 6। तो आंसर बना 7, यानी डिफरेंस जो है वो हमारे पास 7 आ गया है। अब ये पहले मैं कह चुका हूँ आपको, जनरल फार्मूला है, आप याद रखें, हर सवाल में इसको हम यूज़ करेंगे। और हमने ये AN फाइंड करना है। AN का मतलब क्या है, जनरल टर्म है। A1 क्या है हमारा, ये फर्स्ट टर्म है जो कि गिवन है, और N वैसे रहेगा -1D, हमने ये फाइंड किया हुआ है। अब 7 को N से मल्टीप्लाई करें, 7N, 7 को 1 से 7, तो 7N ये वैसे आ गया, -7 + 6, तो आंसर आया -1। इसी तरह अगर आप बात करते हैं सेकंड पार्ट की, देखें ऊपर भी ऐसे ही हमने लिखा है। ये जो फर्स्ट टर्म है इसको A1 का नाम दिया गया है। सेम आपने 5 को फर्स्ट टर्म या A1 का नाम देना है, 7 को A2 या सेकंड टर्म दूसरी टर्म का नाम देंगे। उसके बाद हम D मतलब डिफरेंस, फ़र्क मालूम करते हैं, फाइंड करते हैं, जो कि हमारा A2 माइनस A1 होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो A2 क्या है, 7 है, और A1 क्या है, 5 है। अब आंसर क्या आया, 2। डिफरेंस आपने निकाल लिया 2। पहले आपको कह चुका हूँ कि ये फार्मूला याद रखें, जिसे हम जनरल फार्मूले का नाम देते हैं। ये देखें, दोबारा वही फार्मूला इस्तेमाल किया है हमने। तो इसमें A1 क्या है, ऊपर 5 लिखा हुआ है, वैल्यूज़ कीमतें पुट कर लें। N वैसे आएगा, ये वैसे आएगा, -1 मतलब वैसे आएगा। D जो है ये हमने 2 फाइंड किया हुआ था, आप वो पुट करें। 2 को N से मल्टीप्लाई करें, 2N आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आ गया। अब 2N वैसे का वैसे, 5 - 2 आंसर 3 बना। तो इस तरह आपने सिंपली इनको सॉल्व कर लिया है। अब देखें हम इसका 4 पार्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो वो भी सिंपल सा है। इसमें देखें कि आपके पास ये सीरीज़ सीक्वेंस गिवन है। ये आपकी फ़र्स्ट टर्म होती है जिसे हम A1 लिखते हैं। ये आपकी सेकंड टर्म है 9, जिसे आप A2 लिखते हो। फिर उसके पास आप D मतलब डिफरेंस, जो कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। डिफरेंस का मतलब फ़र्क है। दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म। दूसरी टर्म हमारी यानी A2 वो 9 है, और फर्स्ट टर्म यानी पहली टर्म हमारी वो 4 है। तो डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ से, 5। ये पहले भी कह चुका हूँ, ये जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है, हर सवाल में इस्तेमाल होता है। अब ये लगाने के बाद आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें। A1 हमारी ऊपर वो 4 है, और D क्या है हमारा, ये 5 है। इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये देखें 5 को N से मल्टीप्लाई किया गया है, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर आप बात करते हो इसके फोर्थ पार्ट की, तो इसमें देखें क्लियर वही लिखा हुआ है, क्या भाई, फर्स्ट टर्म जो है हमारी वो A1 है, इसको A1 से डिनोट करते हैं, 2 है। सेकंड टर्म क्या है, 12 है। फिर हम क्या मालूम करते हैं, डिफरेंस, जो कि दूसरी टर्म सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। और इसी तरह से आप इसको इजीली मतलब वो सॉल्व कर लोगे। इसमें देखें डिफरेंस आपने फाइंड कर लिया है।
और फिर ये जो फार्मूला है जनरल फार्मूला मैं आपको पहले से कहता आ रहा हूँ, इसको याद कर लें। तो इसके बाद जो है ना आप इनमें वैल्यूज़ पुट कर लोगे तो सिंपल आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर अगर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल हमें ये गिवन है, हमने ये जो है ना 13 टर्म फाइंड करना है, यानी n की जगह पे आप वो 30 पुट कर लें, सिंपल सी बात बस। यानी जहाँ n है वहाँ पे आपने ये 30 पुट कर देना है, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका आंसर आ गया है। अब सेकंड टर्म देखें, सेकंड पार्ट देखें, क्या कह रहा हूँ कि ये जो n है वहाँ पे आपने 30 पुट कर लेना है जो कि ऊपर गिवन है, तो इसको सिंप्लीफाई करें आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इसका जो ये वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट है, सिंपल n की जगह पे आपने 30 लगा देना है। और फोर्थ पार्ट में देखें आप, सिंपल क्या है, n की जगह पे आप 30 लगा देना है, ये जो n है इसकी जगह पे 30, और फिर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये आंसर आ जाता है। अगर आप 8 क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें ये हमें गिवन है, तो आपने इस n की जगह पे स्टूडेंट बारी बारी यानी फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड करनी है। 4 का मतलब ये है कि n की जगह पे पहले 1 पुट करेंगे, फिर n की जगह पे 2 पुट करेंगे, फिर n की जगह पे 3 पुट करेंगे, और फिर n की जगह पे 4 पुट करेंगे। देखें n की जगह पे जब हम 1 पुट करेंगे तो ये देखो n की जगह पे 1 आ गया, तो आंसर क्या आएगा 3 + 5 8। इसी तरह जब n की जगह पे 2 पुट किया जाएगा तो आंसर क्या आएगा 6 + 5 11। इसी तरह से n की जगह पे जब 3 पुट किया जाएगा तो n + 5 14। n की जगह पे अगर हम 4 पुट करते हैं तो 12 + 5 17। तो ये हमने फर्स्ट 4 टर्म देखें फाइंड कर ली हैं। फर्स्ट 4 टर्म वो कह रहा है A1 पहली टर्म है, A2 दूसरी है, और A3 तीसरी है, और A4 क्या है चौथी टर्म है। तो ये हमने फाइंड कर लिया है। इसी तरह से अगर आप बात करते हैं तो इसमें सेकंड पार्ट जो है वो हमारे पास ये गिवन है an = 8n + 2। तो इसमें n की जगह पे आपने पहले 1 पुट करना है, ये हमने 1 पुट किया, फिर आप 2 पुट करोगे, फिर 3 पुट करेंगे, और फिर 4 पुट करेंगे। तो इसमें से इसको बारी बारी देखें, अगर हमने 1 पुट किया है तो आंसर क्या आया 8 + 2 = 10, और 2 पुट किया तो 8 को 2 से देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई करें 16 आ जाता है, तो ये 18 बन गई। और अगर 34 पुट करें तो क्या आएगा, तो आप इसमें देख लें कि यहाँ पे हमारे पास जो आंसर बनेगा वो ये बनेगा। और अगर 4 पुट करते हो तो इसमें देखें 8 को 4 से तो 32 + 2 34। तो ये मतलब हमारे पास सीरीज़ बन गई है, और हमने 4 जो इसकी जो रिक्वायरमेंट थी फर्स्ट 4 टर्म्स की, वो हमने इनको सिंप्लीफाई कर दिया।